मैं पॉपुलर का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जानदार धुंधार शानदार कौन पड़ेगा थैंक यू बढ़िया बढ़िया अनेक धन्यवाद आपको भी थैंक यू। अरे बढ़िया सर आप लोग सर एक ही कपड़ा पहन के आए। ओहो माफ कीजिएगा हमने सोचा आप लोगों के पास एक ही कपड़ा है ये। देखिए 3 शब्द होते हैं नयापन, नवीनता और न्यूनेस। देखिए ये हमेशा अपने साथ एक खुशी, एक उत्सुकता लेकर के आते हैं। चाहे वो घर में आया हुआ नया मेहमान हो, त्योहार में आए नए कपड़े हों, कोई नया विचार हो, कोई नई उपलब्धि हो, कोई नई राह हो या फिर एक नया साल हो। ये सब जो है दिल में एक अलग ऊर्जा और हमारी सोच में सकारात्मकता भर देते हैं। और जब इस उत्सुकता के साथ हम अपने जीवन के एक नए दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो ये ऊर्जा पूरे साल हमारे अंदर जोश और उमंग का अनलिमिटेड सप्लाई जो है वो भर देता है। हमें चुनौतियों से पहले अवसर जो है वो नजर आने लगता है, रुकावटों से पहले संभावनाएं और संघर्ष से पहले सफलता जो है वो नजर आने लगती है। जीवन की हर बाधा के उस पार जो एक नई दुनिया और खुशियां हमारा इंतजार कर रही होती है ना, वो नजर आने लगती है। कुल मिला के चित्त प्रसन्न तो जीवन प्रसन्न है कि नहीं। तो फिलहाल देखिए सुनो, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है डॉक्टर कन्हैया लाल अग्रवाल। तो कल जैसे ही ये यहाँ विराजमान हुए हुटर बज गया और इनके साथ हमें वहीं खेल समाप्त करना पड़ा, लेकिन आज शुरुआत होगी आपके साथ। डॉक्टर साहब, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए? पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं, प्रणाम करता हूँ। तो मैं बता दूं देवी संजय कि डॉक्टर साहब जो हैं वो भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं और डॉक्टर बनने के साथ साथ ये एक एडिशनल प्रोफेसर भी हैं एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, भुवनेश्वर में जो है एम्स। मान्यवर, आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं। जी सर। तो कैसे मरीजों की चिकित्सा करते हैं? सर हमारा काम मोस्टली कैंसर पेशेंट के लिए होता है सर। कैंसर को लेकर? जी सर। न्यूक्लियर मेडिसिन एक ब्रांच है सर, अभी नई ब्रांच आई है। आपने सुना होगा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी, जहाँ लाइट देते हैं। तो हमारी एक न्यूक्लियर मेडिसिन ब्रांच है। नाम से सब डर जाते हैं सर, पहले 10 साल तो घर वालों को पता नहीं चला मैं क्या करता हूँ। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन सर एक चीज है जिससे हम, जैसे आप एटम बॉम्ब होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, सो हम उसको किसी एक चीज से टैग कर देते हैं और जहाँ टैग करते हैं उसको हॉट लैब बोलते हैं। जैसे ये हॉट सीट है, क्योंकि वो वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं होता, यहाँ सबका आना अलाउड है। तो वो हॉट लैब में हम उसको एक ऐसे टारगेटेड चीज से ऐड करते हैं जो, जैसे टारगेटेड मिसाइल एक जगह पे गिरती है, वो एक जगह पे जाके कैंसर सेल को मारता है। सो वो बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो जैसे कीमोथेरेपी में बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी एक जगह जाती है। जैसे थायराइड को किल करना है तो हम उसको ऐसे भेजते हैं कि वो सिर्फ थायराइड में जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये कहाँ बनता है? तो रेडियो एक्टिव सामान बनना जरा बहुत आपने सुना होगा सर, एटॉमिक एनर्जी बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बोर्ड जी। सो हमारे भाभा में, मुंबई में ही बनता है सर, हमारा रिएक्टर यहाँ पे है। अच्छा। तो यही हमको सप्लाई करते हैं। थोड़ी दिक्कत भी होती है, जिस दिन अगर कोई वीआईपी विजिट होता है तो बंद हो जाता है हमारा सामान आना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, डेंजरस गुड्स में आती है ये चीजें। तो उस दिन जैसे अगर कोई हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं तो वो कैरियर में नहीं जा सकता उसी फ्लाइट में। तो हर दिन सुबह आता है सर, ये डीके कर जाते हैं, हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। उस दिन बनता है, हमारे पास फ्लाइट से सुबह आता है, हम फिर अपना काम शुरू करते हैं। ये भारत में ही बनता है कि विदेश में भी कहीं बनता है? सर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं सर इंडिया में आज की डेट में, बाबा जी की दया से। वाह क्या बात है। जब बाबा जी ने उस समय 1950 में नेहरू जी के साथ मिलके हमारा रिएक्टर लगाया था, तो बहुत कम कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है सर। हम उस समय से सेल्फ सफिशिएंट है। उस समय वो एटॉम बॉम्ब के लिए सोचे थे, बट आज वो ह्यूमन के लिए काम, मेडिसिन में काम आ रहा है। जी। मैंने बाहर भी काम किया, लंदन में भी मुझे चांस मिला काम करने का, 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। सर हमारे भारत में न्यूक्लियर मेडिसिन सबसे अच्छा है सर।
बाहर Really? इतनी वाह, सुविधाएं क्या हैं। बात। तो काफी महंगा होता होगा। महंगा था सर, बट जो हमारी भाभा एटॉमिक BARC जी, भेजती है हमें, जो मुंबई से, वो बहुत सस्ते हैं सर। और हम एम्स में काम करते हैं सर, जी, तो जी, हमारे जी। तो सारे पेशेंट जेब खाली होती है सर। बिल्कुल। तो उनके लिए तो बहुत कम प्राइस गवर्नमेंट ने जी, सेट जी। किया है। अटल जी का सपना था, नेहरू जी का सपना था एम्स में। तो बाहर थोड़ी सी कॉस्टली तो होती है सर, बट एम्स में हमारे लिए, पेशेंट के लिए तो बहुत बहुत कम अच्छी। प्राइस में होती है। चलिए, जानकारी आपने दे करके हम सब लोगों को थोड़ी सी शांति पैदा करवा दी कि जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं वो आपके पास भेज जाएंगे। Alright. अब आपका ध्यान आ जाए खेल पे, और खेल की सर मैं दुनिया एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं 2 दिन से बैठा हुआ, मुझे सपना सा लग रहा है। मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ और मुझे अभी भी सपना लग रहा है कि ये सच है कि नहीं। सर एक बार चिमटी काट के देखिए। नहीं नहीं सर, आप कहे तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं सर, आपको लगेगा कि तो सपना था, निकल गए। नहीं 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 सर। भाई मान्यवर क्या है, कई बार धैर्य का जो काम है जी जी। वो सफलता प्राप्त करवाता है। तो आपने बहुत धैर्य दिखाया, यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है कि बिल्कुल नहीं? चलिए, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। जी सर। 3 लाइफलाइन आपकी रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। तो डॉक्टर साहब चलिए खेल आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति डॉक्टर साहब के साथ। हमारी शुभकामनाएं हैं भाई साहब आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंटीसेप्टिक शब्द का संबंध मुख्यतः इनमें से किससे है? एंटीसेप्टिक इज अ टर्म मोस्ट एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दीज? A. Watch, B. Medicine, C. Notebook, D. Gun. घड़ी, दवाई, नोटबुक या बंदूक? सी बी सर, बी कह रहे ऑप्शन हैं, ताला बी को लगाने। लॉक जी किया। जी, बी मेडिसिन जी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी थोड़ी देर कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं कब से। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर क्षमा कीजिएगा, कभी कभी हम इनके साथ बात करते रहते हैं। जी जी तो बिल्कुल थोड़ा सा सर। समय निकल जाता है। कई बार ये आते ही नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा बोल देते हैं, तो हमको समझाना पड़ता है। सर मैं 2 दिन से एक चीज ऑब्जर्व, मैं सर बताऊं 2 मिनट, ये आप महाशय बोलते हैं, वो महोदय हैं सर। हैं? सर वो क्वेश्चन पूछती है, उन्हीं को आंसर पता होता है, हाँ। इनको बताना होता है। मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था सर ये चीज, सब कुछ उन्हीं का है। सुना कि नहीं आपने? तो नाराज हो रहे हैं। तुम नाराजगी मान रहे हैं। दूसरा प्रश्न नहीं नहीं सर, नाराजगी नहीं करनी है सर इनसे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सामान्यतः इनमें से किसका उपयोग रसोई में ठोस पदार्थ को चूर्ण में बदलने के लिए किया जाता है? रसोई। Which of these is normally used in kitchens for converting a solid substance into a powder? A. Fridge, B. Iron, C. Microwave या D. Grinder? Fridge, iron, microwave, grinder. सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए सर, डी ग्राइंडर। को ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, 2000 रुपए जीत गया। मनिवर आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा कार डैशबोर्ड आइकॉन सीट बेल्ट पहनने से संबंधित सूचना को दर्शाता है? जी सर। Which of these car dashboard icons is a seat belt notification? तस्वीर देखी जाए, उसी में से आपको चुनना होगा। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर सी को लॉक किया जाए सर। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। चलिए चौथा प्रश्न आ गया, 5000 रुपए। तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द
जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित महल का नाम पूरा करता है डैश महल. Which of these words completes the name of a palace built by Maharaja Savai Pratap Singh in Jaipur dash महल. ऑप्शन देखिए. ए हवा, बी धरती, सी अग्नि, डी पानी. सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए सर, हवा महल. एक को कहना था लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया. हवा महल इज द राइट आंसर. पहला पड़ाव आ गया है डॉक्टर साहब. इस 5वां प्रश्न 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. 7 महाद्वीपों में से अधिकांश के अंग्रेजी नाम किस अक्षर से शुरू होते हैं? The names of most of the 7 continents begin with which letter? A, N, B, E, C, A या D, S? सर ऑप्शन सी को लॉक. है जी. ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सर. ऑप्शन सी कह रहे हैं. ताला एशिया, लगा. अफ्रीका, अंटार्कटिका. बिल्कुल सही जवाब दिया. पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब. बहुत बहुत बधाई आपको. सर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा सर. हाँ. हम नए साल में हैं जी, तो जी. मैंने आज सुबह ही लिखी है. अच्छा मैं सर थोड़ा बहुत लिखता हूँ. पहले लिखता था सर, अब बंद कर दिया शादी के बाद से. अच्छा अच्छा. ये सर काट सकते हैं सर. हाँ? इस सीन को काट सकते हैं सर. नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए. सर घर जाना है. हर दिन एक हर्ष हो, हर दिन एक नव वर्ष हो. हर दिन एक हर्ष हो, हर दिन नव वर्ष हो. हर रास्ता उम्मीदों से भरा, संगमरमर का एक फर्श हो. ठोकर लगे भी तो थोड़ी, उसमें उम्मीदों का कोई स्पर्श हो. हर दिन नव वर्ष हो, हर दिन नव वर्ष हो. क्या बात है. डॉक्टरी करते करते कहाँ से आपने कविता लिखना शुरू कर सर दिया? अब छोड़ दी सर. हाँ दोनों करते हैं आप. अब छोड़ दी सर. काहे? अच्छा है ना. सर समय नहीं मिलता सर. नहीं सर, मैं आपको बताऊं, आप लिखिए. जी मैं सर. ऐसा ही कह रहा हूँ, पता नहीं जी ये सर. संभव हो पाएगा कि नहीं. जी जी. मान्यवर कभी कभी ऐसा होता है तो जो बीमार होते हैं ना, उनको अगर कोई अच्छी कविता सुना दी जाए जब वो बीमार हैं, वो अच्छे हो जाते हैं. तो डॉक्टर है कि नहीं सर? डॉक्टरी करते करते आप उनकी मानसिक स्थिति को और उत्तेजित करने के लिए, उनमें खुशियां पैदा करने के लिए बिल्कुल सर. कभी कभी ये बोल दिया कीजिए सर. ये संकेत है सुपर सवाल. तो आपके पर्दे पर सुपर सवाल आ गया है और वहां पर एक प्रश्न आएगा, ये देवी जी देंगी. अच्छा मान्यवर, आपने हमारा पूरा जो दिमाग है ना वो खराब कर दिया है. इनका जेंडर आपने क्यों चेंज किया? सर क्योंकि वही है ना, सारे प्रश्न वही पूछ रही हैं, सारे उत्तर उन्हीं को पता है. नहीं सर, ठट हम बताते हैं. मान्यवर, ये कहीं एक तीर तो नहीं मारा जा रहा है महिलाओं के प्रति? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं सर. क्योंकि महिलाएं ही आप कह रहे हैं कि प्रश्न पूछती हैं. कहाँ गए थे? इतनी देर कैसे लगा दी? सर कभी कभी उत्तर भी नहीं पता होता सर, लाइफलाइन भी नहीं मिलती. देवी जी, सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए. टीपू सुल्तान ने मैसूर साम्राज्य पर किस सदी में शासन किया था? इन विच सेंचुरी डिड टीपू सुल्तान रूल द किंगडम ऑफ मैसूर? समय समय आपके पास. सर 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी जी सर. लॉक कर दें. जी सर. देवी जी, 18th सेंचुरी को ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब. अब हम आपको बता दें कि सही उत्तर देने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ है. आपको मिल गया है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास. ये सूचना कर रहा है देश के सवाल का. और हम जैसे ही बोलते हैं देश का सवाल, एक जनता अपना जो है 40 मीटर टटोलने लगती है. किधर है भैया, कहाँ है, ढूंढो. हाँ,
तो चलिए देव संजय देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। हाय, मेरा नाम अंजलि सोनी है और मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरा सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण रूप से किसके अधीन है? ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी भारत सरकार। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। देवी जी बोल रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 52, 52। अरे वाह, क्या बात है देवी जी। आपका शुभ नाम? अंकिता। अंकिता जी, बहुत बहुत बधाई, आपको तालियां बज जाए आपके ग्रुप में। थैंक यू। सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। और आपके लिए एक उपहार है, हम दे रहे हैं आपको। ये उपहार है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप तालियां बज जाए जरा भी। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। सर ये आप जो मेरा नाम बोल रहे हैं कन्हैया लाल अग्रवाल, हाँ। सर ये लाल मेरे दादाजी ने बीच में घुसाया था सर, ओह, और उसके बाद किसी ने जोड़ दिया सर नाम के साथ। आपका नाम वैसे कन्हैया था? बोल सकते हैं जी सर। कन्हैया था। किस नाम से बुलाएं आपको? सर कन्हैया बोल सकते हैं सर। सर कन्हैया लाल 10-15 साल ऊपर पहुंचा देते हैं सर एज में। आपको मालूम है कन्हैया का मतलब क्या होता है? जी सर। सर नाम भी उसी लिए दिया गया था। और कन्हैया जी। जी सर। और खेल को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और दुगनास जो है वो आपके पास अब पहुंच गया है, उसकी शक्ति। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। इनमें से क्या मानव शरीर के जोड़ों में मौजूद उस तरल पदार्थ का नाम है जो घर्षण या फ्रिक्शन कम करने में उपयोगी है? Which of these is the name given to the fluid present in joints in the human body that is useful in reducing friction? Options आ गए। A systolic, B diastolic, C pericardial, D synovial। सर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं सर, जी। और पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट के चारों ओर हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए होता है सर। नी के चारों ओर, जॉइंट्स के चारों ओर साइनोवियल फ्लूइड होता है सर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी साइनोवियल फ्लूइड। डी कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए दे दिया। हम सर कभी कभी इसमें भी इंजेक्शन देके, साइनोवियल फ्लूइड में भी इंजेक्शन देके घुटने के दर्द को और ये सबको कम करते हैं सर। उसको रेडियो जॉइंट का पेन होता है? जी जी सर। अरे भाई साहब, ये खेल के बाद आप हमको मिलिएगा। नहीं ऐसे बोल रहे हैं सर, हमारे शरीर में कोई ऐसी हड्डी नहीं जिसमें दर्द नहीं है, तो ठीक कर देगा वो। सर आप अभी भी जवान है सर। अरे सर मेरी मम्मी ने कल रात को कहा मुझे, वैसे तो भगवान से हम इंसान कोई कंपैरिजन नहीं करते, मैं जगन्नाथपुरी धाम से हूँ सर, वो पूरी से। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सर अपने मंदिर को छोड़ के बाहर आते हैं 10 दिन भक्तों से मिलने। तो वैसे एक माना है अपने घर को छोड़ के हम सबसे मिलने आते हैं सर पूरी से, और वो भी 6 महीने के लिए। तो ये सब उपाधियां जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और ना है हम इनमें मान्यता रखते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न पूछना आपसे करें जी कि आपने न्यूक्लियर मेडिसिन क्यों चुना और क्या ये एक नया आविष्कार था जिसके बारे में आपको जानकारी मिली? सर पहले तो मैं कन्हैया मेरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को घर घर ले जाते थे, मैं मेरे पैर से मारने से शायद लोगों का दर्द ठीक हो जाता था बोलते थे, क्योंकि मैं ब्रिज पैदा हुआ था। ये एक सुपरस्टिशन था। तो उस समय मुझे बहुत खाने के लिए देते थे, घर से स्कूल से ले आते थे घर, मेरी छुट्टी हो जाती थी उस दिन। मुझे लगा इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता, छुट्टी भी मिलती है, खाने को भी मिलता है, सामान भी मिलता है। फिर मैं बनिया आदमी सर, तो मुझे गणित अच्छा लगता है। तो फिर मेरे बैठे हुए हैं जी जी जी,
तो मैं बहुत डरता था, तो उनको मुझे डॉक्टर ही बनाना था। तो मैंने देखा ये ब्रांच जो है ये मेरे लायक ही है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स है और डॉक्टरी का भी एक है। जी, जी। बट नई थी, डर लग रहा था, आगे पता नहीं क्या काम करेगी। और या, फिर ये आपने अपने भारत में सीखा था या विदेश जाकर के? सर मैंने भारत में ही की है सर, पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली, उसमें नई कोर्स आई थी ये। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला सर फेलोशिप करने का लंदन में, तो मैं लंदन में फेलोशिप किया मैंने 2 साल। बट सर वहाँ जाके मैंने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे एक तो हमारे इंडिया में ही रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लोग बहुत कम है ट्रेनिंग, और मेरे पर्टिकुलरली मेरे ईस्टर्न इंडिया में कोई सेंटर नहीं था जहाँ ट्रेनिंग होती हो। फिर मेरे घर में मुझे लगा कि मम्मी पापा जी की भी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि घर रिटर्न आना ही एक रहेगा, और फिर मैंने एम्स ज्वाइन किया। वहाँ सर मुझे बहुत टाइम लगा सेंटर बनाने में, वो ईस्टर्न इंडिया का पहला सेंटर था जहाँ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। जी हाँ, जी हाँ। फिर वहाँ 4-5 साल लग गए सर मुझे अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, सेंटर्स बनाने के लिए, मशीनें लाने के लिए। बट आज सर हमने करीबन 20,000 पेशेंट ठीक कर चुके हैं सर। वाह। और मेरे साथ सर 8-10 लोगों के डॉक्टर की टीम भी है, मैं डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है सर। नहीं, बहुत सुकून मिलता है सर। ईश्वर का रूप मानते हैं हम आप लोगों को? नहीं सर, ईश्वर नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ आपको? जी जी। हमारा जो शरीर है उसे कौन संभाल पाता है सर? या तो ऊपर वाला संभालता है या आप लोग जैसे तो सर घर संभालते में कुछ नहीं समझते सर, हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में कुछ भी देख के हमें ही ज्ञान मिलता है सर हमारे शरीर के लिए, बैठे हुए हैं। और मेरी मम्मी जी सारे नुस्खे बताती हैं क्या क्या करना है, हमें कोई डॉक्टर नहीं मानता घर में। अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाए। आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। भारत के आम चुनावों के संदर्भ में वीवीपीएटी में दूसरे वी का अर्थ क्या है? In the context of India's general elections, what does the second V stand for in the acronym VVPAT? विकल्प आ गए। A valid, B verifiable, C voter, या D variable? सी वोटर लग रहा है सर, मैं श्योर नहीं हूँ। वेरीफाइबल सर, सेकंड बी, यस। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल ये सही निकला। वोटर वेरीफाइबल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये है। जी जी सर, वो पहला वी नहीं था, वो दूसरा वोटर, V। जी जी जी, वोटर वेरीफाइबल। जी जी। आ गया है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2024 बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास ऑर्बिटल की अधिकांश कहानी इनमें आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न पूरा पढ़ता हूं। 2024 बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास ऑर्बिटल की अधिकांश कहानी इनमें से कहां आधारित है? मोस्ट ऑफ द एक्शन इन ऑर्बिटल, द 2024 बुकर प्राइज विनिंग नॉवल, is set in which of these places? A. Moon, B. International Space Station, C. Mars, D. Hubble Space Telescope. A. चंद्रमा, B. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, C. मंगल, D. हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप, डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। B कह रहे हैं धारा लगाने के लिए। सही हो गया भाई साहब, वाह। तो मान्यवर 80,000 का प्रश्न था और क्योंकि ये सही हो गया आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का एक मौका। दुगनी राशि का मतलब हुआ कि 80,000 का सही उत्तर देकर के 80,000 रुपए और मिल गए आपको बोनस रूप में, और ये 80,000 आपके बैंक अकाउंट में अभी जमा करवाए देते हैं। ये एक डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाएंगे, पहुंच गया भाई साहब 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये बोनस के रूप में आपको दिया जा रहा है। ब्रिटेन की समांथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ये कहानी लिखी थी।
कोई आपने केस स्टडी की हो डॉक्टर साहब जिसमें आपने देखा हो कि जो कुछ भी आपने शिक्षा प्राप्त की है ये न्यूक्लियर मेडिसिन को लेकर के ये सफल हो गया? सबसे खराब लगता है सर जब बच्चे कैंसर से होके आते हैं। एक बच्चा है सर, मैं नाम नहीं लूंगा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, 9-10 साल का होगा। उसके पिताजी सूरत में मजदूर हैं। तो वो बच्चा इतना समझदार है, उसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, यहाँ पे कैरोटिड बॉडी ट्यूमर बोलते हैं। तो वो आता है सर, हम उसको मेडिसिन देते हैं, हर 2 महीने में आता है और काफ़ी कम हो गया है, बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ बट काफ़ी कम हो गया है उसका। तो वो अपनी माँ के साथ आता है और उसको सारा पता होता है सर, बट उसके फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम होती है। बट आजकल सर इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं हेल्प करने के लिए, और सरकार की तरफ से भी स्कीम्स है। सर लोग डर जाते हैं, कैंसर का नाम सुनने से हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं सबसे पहले। जी बिल्कुल सही कहा। दूसरा होता है कि पैसे खर्च करने की, कहाँ जाएं क्या करें। तो मुझे लगता है सर ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहीं ठीक जगह पहुंच पाए। और ये बीमारी पहले जितनी नहीं थी सर, अभी लास्ट 5-6 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि आपने कहा डरने वाली बात नहीं है, कि उसका इलाज हो सकता है और उस पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। सर एक चीज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा सर, अगर अर्ली डिटेक्ट हो हाँ तो और मैंने लंदन में देखा है सर, सब स्टेज 1 और स्टेज 2 में आते थे सर। यहाँ तो आते हैं तो पूरा शरीर भरा होता है। हम खुद ही मिस करते हैं सर। ब्रेस्ट में लंप, मुझे लगता है कि आप कैसे छोड़ कैसे सकते हैं। बोलते हैं हम डर रहे थे डॉक्टर के पास जाने में, तो हमने 1 साल तक नहीं दिखाया। या। एक लंप है जी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, पता ही नहीं चलता कि हमको क्या है सर। वो चीजें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। बट पर कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए जी जिसमें सर, मैं वो अपना टेस्ट करवाते रहे सर- या जांच करवाते सर रहे। सरकार के माध्यम से और मेडिकल साइंस ने भी अप्रूव किया है 4-5 कैंसर के लिए। जैसे ओरल कैंसर है, आप रेगुलरली अपना डेंटल चेकअप और जी, माउथ जी। चेकअप। ब्रेस्ट के लिए सेल्फ ब्रेस्ट पाल्पेशन टेक्निक है, तो आप हर दिन कर सकते हैं। वो तो उसमें कुछ पैसे नहीं लगने, कोई हाजत नहीं है। फिर कोलोनोस्कोपी है, हर 5 साल में एक एज के बाद कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं कोलोन कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सब सर्वाइकल कैंसर की तो वैक्सीन आ गई है सर अब, तो हर बच्चियां लगा सकती हैं वैक्सीन। जी जी, तो अर्ली स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी मिल रही है आपके तरफ से। जी, आएगा अगला प्रश्न। ये है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। ...2024 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर करगिल युद्ध में लड़ने वाले अपने पिता को समर्पित एक सलामी देते हैं? Which Indian cricketer who made his test debut in the year 2024 does a salute celebration dedicated to his father who fought in the Kargil war? ऑप्शन देखिए। ए सरफराज खान, बी आकाशदीप, सी देवदत्त पडिक्कल या डी ध्रुव जुरेल। कोई आइडिया नहीं सर। कोई आइडिया नहीं? अच्छा सर मैं क्रिकेट देखता नहीं लाएंगे सर। लाइफलाइन शांत हो जाइए। ठीक ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर उठाइए। पता नहीं कितने लोग क्रिकेट से परिचित हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 69%। जनता जनार्दन सर। 69। क्या करेंगे, डी के साथ बिल्कुल जाएंगे? सर, बिल्कुल सर। डी। अधिकतर जनता कह रही है डी, और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं डी पे ताला लगा दिया जाए। जीत गए, वाह भाई साहब, धन्यवाद। वेल प्लेड ऑडियंस। ध्रुव जुरेल इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में अपना पहला अर्धशतक यानी 50 रन लगाने के बाद ध्रुव जुरेल ने ये सलामी दी थी। वैसे सैल्यूट करते थे, और पारी के बाद के शो में ये पता चला कि सलामी उनके पिता एक रिटायर्ड हवलदार के लिए वो कर रहे हैं। वाह क्या बात है। ऑलराइट, अगला जो है वो 10वां प्रश्न है। वो खेल का है दूसरा पड़ाव, और ये एक बार पार हो गया तो निश्चित हो जाता है कि 3 पीस आप यहाँ से लेके जाएंगे। और यही एक जगह है जहां पर अगर आप गलती कर देंगे तो नीचे गिर जाएंगे 10,000। तो बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ये मौका जो है ये अमूल्य है। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। किस एकमात्र भारतीय उपराष्ट्रपति की मृत्यु
उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? Who is the only vice president of India to pass away while in office? ऑप्शन देखिए। ए श्री एम हमीद अंसारी, बी श्री बसप्पा जेट्टी, सी श्री कृष्णकांत, डी श्री भैरव सिंह शेखावत। सर हंसारी जी तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो अभी भी अपना कार्यकाल पूरा किए। शेखावत जी ने भी किया। कृष्णकांत जी लग रहे हैं सर, श्री कृष्णकांत। ऑप्शन सी लॉक किया जाए सर। करेंगे सी पे? जी सर। सी कह रहे हैं पे ताल लगाने के लिए। सर आपने कहा हमीद अंसारी नहीं हो सकते हैं और भैरव सिंह भी नहीं हो सकते हैं। कहाँ से अनुमान लगाया आपने, कैसे पहुंचे आप? सर ये तो सर हमने देखा है इनका नहीं है। और जत्ती साहब तो सर चीफ जस्टिस थे शायद, तो उन्होंने बीच में कार्यभार नहीं निभाया था, तो शायद सर उसी का। क्योंकि ये मृत्यु की बात हो रही है इसलिए ज्यादा इस पर हम नहीं कहना चाहेंगे। आपने कहा है श्री कृष्णकांत। मान्यवर एक चेतावनी हमने दी थी आपको कि ये जो मौका है आपके लिए बहुत ही अमूल्य होता है। इसको वो जितने भी शब्द हमने कहे थे भाई साहब, उन्हें हम स्वयं खा जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत-बहुत बधाई आपको, क्या बात है। 3,20,000 रुपए जीत ले और चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बजती रहे। ₹3,20,000। इस ऑटोग्राफ की वजह से बड़ी चपेटें खाई हैं सर बचपन में। हम भेजते थे सर पोस्ट कार्ड, उसमें लगता था कि पोस्ट कार्ड भेजें तो आपकी एक स्वेटर वाली शर्ट आती थी सर, उसमें कभी कभी वाली फोटो हो जाती थी, तो उसमें आपके सिग्नेचर होके रिटर्न आते थे, बताते थे। ऐसा था क्या? सर होता था सर हमारे उधर, तो हम बहुत भेजते थे, कभी आई नहीं। इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने कभी दस्तखत किया ही नहीं वहां। इसको जांच कर लीजिएगा भाई साहब। जी जी। बहुत सा गलत काम हो रहा है आजकल दुनिया में। सर मेरे पिताजी हमको ले जाते थे मेले में डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन से मिलाने, तो बोलते हैं आज तूने मुझे सच में अमिताभ बच्चन जी से मिला दिया। ओहो भाई साहब, काम है। बहुत सरल है सर, कभी हमें दुकान में बैठने नहीं दिए। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, कभी नहीं बोले कि आके बैठ जाओ, मैं अकेला लड़का था। यूजुअली हमारे समाज में जी अग्रवालों में होता है कि आप आके दुकान संभाल लें। हाँ जी। बट कभी नहीं बोला कि आके दुकान संभाल लें, मैंने हमेशा बोले तो पढ़ाई ही कर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा आपको एक उपहार दिया उन्होंने, क्योंकि आज शिक्षित होकर के आप आए हैं। जी जी। इतनी सारी जानकारी पता चली आपके मुंह से कैंसर के बारे में, बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ मान्यवर। ओके, अब एक और परिवर्तन हुआ इस खेल में, आपको मालूम है, वो है सुपर संदूक। जी सर। सुपर संदूक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको। प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में। जी ठीक, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, सॉरी देवी जी, खेलते हैं सुपर संदूक। मान्यवर कन्हैया जी। जी सर। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these words means the same as Bal. बिल्कुल सही, correct. Next, in which state is National Waterway 3 located? Kerala, Assam, Maharashtra. हाँ जी? पास। Pass. Next. जी सर। What was the mascot of the Euro 2024 football tournament? A. Lion Cup, B. Unicorn, C. Glove, D. Teddy bear. सर डी टेडी बियर। Correct. Next. Who among these was born after the 1857 revolution? Bahadur Shah Zafar, Mangal Pandey, Mahatma Gandhi. सर सी महात्मा गांधी। Correct. Next. The deer is not normally a part of which of these animals' diet? Lion, hippo, hyena, leopard. सर बी हिप्पो। Correct. Next. Vidya Shakti is considered the founder of which dynastic family? एक कदम। नहीं, गलत. Which of these is not an international sports federation? FIBA, BWF, FIH. पास सर पास। पास। पास खोल दिया, अच्छा. Shri Bhupendra Yadav is the cabinet minister in charge of which of these? Textile, finance, forest, defense. सर फॉरेस्ट। Correct. Next. Anamudi, the highest peak of Western Ghats, is located in which national park? सर मुडुमलाई। Galat. Next. Which of these spinners made their international debut before 2000? Harbhajan Singh, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal. हरभजन सिंह सर, हरभजन सिंह। बिल्कुल सही।
हरभजन सिंह इज द राइट आंसर। मान्यवर, आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 60,000 रुपए जीत गए। थैंक यू सर। जहाँ गलत हो गए तो बता दें। जी सर। विद्या शक्ति इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ विच डिनेस्टिक फॉर्म? इट इज वाकटका, ये डिनेस्टी का नाम है। आपने कदम्ब बोला तो वो गलत हो गया। एक और जगह गलत हो गया। अनामुडी द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क? एराविकुलम। ये एक जहां पास बोल देते हैं। इन विच स्टेट इज नेशनल वाटरवे नंबर 3 लोकेटेड? इज इन केरल। वाटरवेज में एक और जगह हो गया था। विच ऑफ दीज नॉट? भाई साहब, सर कैसे आपने इसको छोड़ दिया? इज नॉट एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन? आंसर इज LBW। ओके, अब मान्यवर आपको ये बताना पड़ेगा ये 60,000 बैंक में लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे। ओके कंप्यूटर जी, देवी जी, सब क्या है तो जबान पे चढ़ गया है। सर इसको चढ़ाना पड़ता है सर। 25 साल से सब खेले जा रहे हैं और ये समझ के कि ये पुरुष है। आज आपने कहा कि ये तो देवी है, गड़बड़ हो गई है। तो देवी जी, कन्हैया जी जो है इस पैसे की एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जिंदा कर दी जाए। थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत भरोसा है आपके ऊपर इनका। अब आएगा मान्यवर। सर हाँ जी। एक सर 25 साल हो गए हैं सर केबीसी के। जी जी। सर इस मंच में बहुत कुछ हुआ सर 25 साल में। तो ये मंच अगर कहना चाहे आपके बारे में कुछ या केबीसी के बारे में, तो सर मैंने एक कविता लिखी है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। अवश्य सुनाइए। जी सर, थैंक यू सर। 25 साल का सफर, इस मंच की कहानी अनोखी। 25 साल का सफर, इस मंच की कहानी अनोखी। बच्चन सर आपने दी है सबको इतनी खुशी और रोशनी। केबीसी कहते हैं लोग, जिसका मंच है कितना दिव्य, हर प्रश्नों में छुपा आपके बोल का जादू और भव्य। आपके साथ में लोग चले अपने सपनों की ओर बढ़ते, आपने अपनी मुस्कान से हर दिल को छुआ, खुशियों से भरते। हर खिलाड़ी की मेहनत की आपने की है सराहना, हर खिलाड़ी की मेहनत की आपने की है सराहना। आपके साथ खेल हर में जिया यहाँ अपना अपना सपना। आपके अनुभव की अनुकंपा हर मुश्किल को करे आसान। आप होस्ट नहीं है यहाँ के महारथी और इस शो की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति है ये भारत के सपनों का चित्र। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति ये है भारत के सपनों का चित्र। अमिताभ बच्चन कहने की सदी की महानायक हैं, लेकिन हैं इस मंच के सच्चे मित्र। इतनी सारी बातें आपने लिख दी हमारे। धन्यवाद देते हैं आपको मान्यवर, लेकिन इस लायक नहीं हूं मैं। नहीं और सर, जो बिल्कुल उपाधियां नहीं लग जाती हमारे नाम के आगे पीछे, मैं मानता भी नहीं हूँ। लेकिन अनेक धन्यवाद आपका एक बार Thank you, के साथ उनका। खेल बहुत अद्भुत रहा है मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूँ। ये खेल जो है बहुत ही अद्भुत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ये अनोखा था, नया नया आया था, था। तो उस समय ये अनुमान नहीं था जी क्या होगा। जी लेकिन अचानक इतनी रुचि लोगों में आ गई इसके लिए। सर ये सब आपके लिए ही है सर। नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ। नहीं सर, आपकी वजह से ही। ना ऐसा कुछ नहीं सर। इसमें शक्ति है, खेल में शक्ति। जी सर। प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्ञान मिलता है आपको, और केवल यहाँ से ही ज्ञान नहीं, जो हमारे सामने बैठते हैं उनके बारे में। आज अगर आज नहीं बैठते तो कैसे पता चलता हमको कि ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन है ये क्या चीज़ है। और हमारी जनता इस बात की प्रशंसा करेगी कि अगर नहीं बैठे। इसी तरह बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में आकर के खेलते हैं जहां उन्होंने पूरी जीवन में हार मान ली है। जी सर। और यहाँ मिनटों में ही वो उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो ये सर, ये खेल की एक बड़प्पन है। ये कोई भी खेलेगा उसका उद्धार हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत से लोग आशाएं लेकर के आते हैं यहाँ पर और उनकी आशाएं पूरी हो जाती हैं मिनटों में। कई लोग तो सोचते हैं कि जितना हमने अभी 1 घंटे में कमा लिया है, 8-10 साल में हम नहीं कमा पाएंगे। तो उनका जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। कहाँ होता है ऐसे? यही इस मंच पर होता है। तो इस मंच को हम बधाई देते हैं। अब डॉक्टर साहब आगे चलते हैं और आपके तीनों लाइफलाइन जो है जीवित हैं। 11वां प्रश्न ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस स्वतंत्रता सेनानी के पति अमेरिका में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत थे? The husband of which freedom fighter was independent India's first ambassador to the United States of America, USA? विकल्प देखिए, ए सरोजनी नायडू, बी उषा मेहता, सी सुचेता कृपलानी, डी अरुणा आसिफ अली। किस स्वतंत्रता सेनानी के पति अमेरिका में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत थे? एम्बेसडर। सर सुचिता कृपलानी तो नहीं लग रहा है सर, और सरोजिनी नायडू भी नहीं लग रही, तो इसका ऑप्शन या तो उषा मेहता या तो अरुणा आसिफ अली, इन दोनों में से ये कुछ लग रहा है। श्योर नहीं हूँ, डबल डिप अगर। मुझे बी लग रहा है सर, उषा मेहता, शायद मैंने कहीं सुना है इनका। सर मैं डबल डिप लेना चाहूँगा। ओके, डबल डिप लेना चाहेंगे कन्हैया जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑनवर दो तीन चीजें, एक तो अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे जी सर। और अवसर दो मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी सर, उषा मेहता। ऑप्शन बी उषा मेहता, ताला लगा जाए बी पे। नहीं मानी और ये गलत हो गया। अब आपको अवसर मिलता है दूसरा उत्तर देने के लिए। दूसरा बताइए। सर ऑप्शन डी सर, अरुणा आसिफ अली। डी कह रहे हैं अरुणा आसिफ अली, ताला लगा जाए। ये जय हो गया। वाह। आसिफ अली एक प्रमुख वकील थे। यस। और जिनको अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया था, वो उड़ीसा के राज्यपाल भी बने। राज्यपाल थे सर। शायद वहीं से आपने सोचा जी होगा। जी जी सर। जी, बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं आपने, और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। कई बार हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं ना, उनसे हम पूछते हैं कि इतनी सारी धनराशि मिल गई आपको मिनटों में ही, क्या कीजिएगा इसका? सर जैसे मैंने बोला सर, मुझे हर दिन करीबन जान पहचान वालों के काफी कॉल आते हैं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि पहले तो एक सर ऐप बनाया जाए, जैसे कैंसर अगर किसी को कोल्ड फिट तो ना डेवलप हो, एकदम हाथ पैर सुन तो ना हो, और बहुत बहुत उनको मतलब बेचैनी सी होने लगती है कि क्या करें, और वो फिर कुछ दिन और रुक जाते हैं। कुछ मैं किसी और मेडिसिन की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ पूजा पाठ में लग ये जाते हैं। बहुत ही सही बात कही है आपने। हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम देखने सुनने, सर मेरे नोन कई है बार सर होता रिलेटिव। है कि देरी की वजह से बिल्कुल सर। समस्या ज्यादा बढ़ जी। जाती है। वो कहते हैं अगर पहले आ जाते आप बिल्कुल। तो हम इसका इलाज कर सकते थे। अब आपने साल 2 साल निकाल दिया, वो कैंसर और बढ़ गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, अब उसका इलाज नहीं हो सकता, या होगा तो पता नहीं ये सही होगा। सही होगा ये। तो हाँ, ये बहुत आवश्यक बात है कि जैसे सर ही वो डर के लिए नहीं जाते, सिर्फ उनका जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो देखता हूँ सिर्फ डर लगता है कि अब क्या करेंगे, कीमो देंगे, तो सर वो डर जो भगाना वो बहुत जरूरी है सर। जी जी, जांच करवाते रहना चाहिए जी। और शरीर का, और जैसे ही पता चले तुरंत आप जाकर, हाँ ये अच्छी चीज है सर। तो आप ये एक ऐप बनवाएंगे? जी सर, ऐप बनाना चाहिए। जी जी, बधाई हो आपको सर कि आप ऐसा सोच रहे हैं। जी ओके। अब आपके सामने आएगा 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके नाम पर आवर्त सारणी में कोई तत्व नहीं है? Who among these does not have an element in the periodic table named after them? ऑप्शन सुनिए। A. Enrico Fermi, B. Ernest Lawrence, C. Robert Oppenheimer, D. Yuri Gagarin. Does not have an element in the periodic table named after them.
सर फर्मी के नाम पे तो एक एलिमेंट है सर, अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पे भी थोड़ा डाउट है सर। ओपेनहाइमर तो अभी मूवी भी आई थी एंड ही वाज द फादर ऑफ द एटॉम बॉम्ब प्रोग्राम इन यूएसए। यूरी ओगनिश। पीरियोडिक टेबल। जी सर। सर मैं फोन ए फ्रेंड करना चाहूँगा। फोन फ्रेंड जी करेंगे। सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो है ये 3 नाम यहाँ पर। सर डॉक्टर विकास रंजन मेहर है, अजय शुक्ला है, नवनीत कुमार। सर नवनीत कुमार सर जी मेरे स्टूडेंट है सर। जी नवनीत कुमार जी को कॉल लगाया जाए। देवी जी नवनीत कुमार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर अग्रवाल को। मेरी भी शुभकामनाएं आपके लिए। नवनीत जी हमारे सामने हाँ जिन्होंने आपको शिक्षित किया है वो बैठे हैं कन्हैया लाल, या कन्हैया जी, डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल जी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए। ओके सर, तैयार सर। डॉक्टर साहब आपका समय शुरू होता है अब। Navneet, who among these does not have a element in the periodic table named after them? Enrico Fermi, Ernest Lawrence, Robert Oppenheimer, Yuri Gagarin. Fermi, Lawrence, Oppenheimer, Yuri Gagarin. सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें। नवनीत कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है सर। ओपेनहाइमर, आई थिंक ओपेनहाइमर होगा बिकॉज ओपेनहाइमर बहुत बाद के आए हुए हैं, उन्होंने बहुत बाद के आए हुए हैं। तो अगर आपको ओपेनहाइमर मिलता है तो दैट विल बी अ वायबल ऑप्शन। बहुत बाद के हैं और इससे पहले वाले जितने हैं उनके नाम पे दिया जाता था, तो कोई, लेकिन मेरे पास अभी ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। सर मुझे भी ओपेनहाइमर लग रहा है क्योंकि ये बेसिकली किसी एटम को नहीं बनाए थे। ही वाज द पायनियर ऑफ द एटम बॉम्ब प्रोग्राम इन द यूएसए। जी जी। सर आई वुड गो विद द सी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर सी कह रहे हैं जाएंगे। इसकी सलाह मिली है इनको नवनीत कुमार जी से, ताला लगाया जाए। नवनीत जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए के लिए डॉक्टर साहब। थैंक यू नवनीत, थैंक यू। वाह। 15 तत्व हैं जिनका नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। फर्मियम की परमाणु संख्या 100, लॉरेंसियम की 103 और ओगानेसन की 118 है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक माना जाता है, लेकिन उनके नाम पर किसी तत्व का अभी तक नाम नहीं आया है। मान्यवर जिनको आपने शिक्षा दिया उन्होंने आपको शिक्षित कर दिया आज। ये गुरु शिष्य यही होते हैं। वाह, बहुत हम खूब। कुछ दिन के बाद भूलने लगते हैं तो फिर जी वही जी। हमारे शिष्य गुरु नहीं, बन बहुत जाते अच्छा हैं। लगा हमको ये सुन करके उनकी जबान से। अब आ गया हम मान्यवर 25 लाख का प्रश्न और ये है 13वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ऑडियंस पोल। इस स्तर पे आकर के ऑडियंस कितनी सही निकल पाती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन है लाइफलाइन आपके पास। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौन सी योगिनी एक गुफा उद्यान में रहती थी और देवी सीता की खोज करने वाले वानरों को जलपान उपलब्ध कराया था? According to the Valmiki Ramayana, which ascetic lived in a cave garden and provided refreshment to the Vanars searching for देवी सीता? जलपान वगैरह कराया था उन्होंने। ऑप्शन देखिए। ए त्रिजटा, बी स्वयं प्रभा, सी अंजना, डी श्रुत कीर्ति। त्रिजटा, स्वयं प्रभा, अंजना, श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति तो द्रौपदी जी के बेटे थे
वो तो लग नहीं रहा सर। अंजना भी नहीं है सर। फिर सर 2 में फंस गए। त्रिजटा स्वयं प्रभा। सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। त्रिजटा। एक लाइफलाइन अभी भी बची आपके पास ऑडियंस पोल की। इस स्तर पर आकर के क्या ऑडियंस सही उत्तर दे पाएगी कि नहीं, ये भी आप सोच लीजिए। सर फिर भी मैं ऑडियंस पोल तो लेना चाहूंगा। लेना चाहेंगे? जी सर। कर दें? जी सर। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस फिर से बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। स्वयं प्रभा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सर मुझे लग रहा है सर स्वयं प्रभा। 58%। 30 मिला है त्रिजटा को। सी और डी को मिला है 7 और 5। त्रिजटा कोई और नाम सुना हुआ है कहीं। सम बी ही लग रहा है। So I would like to go with audience. We'll go with that. Okay. स्वयं प्रभा बी कह रहे हैं और जनता यही कह रही है सबसे ज्यादा प्रतिशत दे करके। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। और जो भाई साहब आपने चुना है वो एकदम सही जगह चुना है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आप सबको। क्या बात है। और जितना भी हमने अपशब्द कहे थे आप लोगों के लिए वो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कितना कठिन प्रश्न और एकदम सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है। सर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। वो भी मेरी 4 बहनें हैं सर। मेरी छोटी बहनें 4 और मेरी वाइफ हैं। जब से जी, आया जी। कॉल रोज कुछ ना कुछ भेजते थे, ये पढ़ ले ये पढ़ ले। मैंने बोला यार केबीसी में ऐसा नहीं होता। और मुझे नहीं पता था मैं इतनी दूर आ जाऊंगा। देखिए। धन्यवाद सर। अरे नहीं होता। स्वयं प्रभा जो थी वो एक गुफा में रहती थी। योग की शक्ति से उन्होंने अपनी खोज जारी रखने के लिए भगवान हनुमान जैसे वानरों को गुफा के बाहर भेज दिया था। तब जाकर के ये संभव हुआ। 25 लाख रुपए मान्यवर। क्या बात है। ऐप तो आपका बन गया जो आप बिल्कुल सर। बनाना चाह रहे थे, है कि नहीं? और वो फ्री रहेगा सर। मान्यवर आ गया है 50 लाख रुपए का प्रश्न। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। ये है खेल का 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का पहला बीज बैंक माना जाने वाला बैंक रूस के किस शहर में है जिसे वैज्ञानिकों ने 800 दिन तक इस शहर की घेराबंदी के दौरान बचाया था? Which Russian city is home to a seed bank considered the world's oldest and was protected by scientists during the over 800-day siege of the city? ऑप्शन देखिए। A Moscow, B Stalingrad, C Leningrad, D Nizhny Novgorod। कौन सी रशियन ये बैंक माना जाने वाला बैंक रूस के किस शहर में है जिसे वैज्ञानिकों के 800 दिन तक इस शहर की घेराबंदी के दौरान बचाया था? सर नाम से तो स्टेलिनग्राड लग रहा है। अगर मॉस्को, स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, निज्नी नोवगोरोड। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 50 लाख। नीचे अब आपको गिरा देंगे 3-20 पे। कभी भी आए आप चाहें क्विट कर सकते हैं। 25 लाख जीत रहे हैं।
आई विश टू क्विट। क्विट? ओके, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। अनुमति देते हैं डॉक्टर साहब की आप क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए जीतते हैं डॉक्टर साहब, तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, कैंसर नाम दबाएंगे, 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से भेजना सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर के बातें करके। सर बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। मेरी आज। खुशनसीबी है सर। नहीं सर, तो आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी ही लग रहा है सर, स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड पे था लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है लेनिनग्राड। लेनिन। नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने सर। जब वहां पर अटैक किया था रूस को, तो लेनिनग्राड में लोगों ने इनको घेर लिया गया था, इस शहर को, और अद्भुत तरीके से वहां के जितने भी रहने वाले थे, फौज थी, ऐसी लड़ाई लड़ी उन्होंने कि हिटलर को वापस जाना पड़ा। निकोलाई वाविलोव की ने दुनिया भर से लेनिनग्राड में लाखों पौधे जो थे और बीज लाने का जो मिशन शुरू किया था, ताकि उनका अध्ययन करके बेहतर फसलें उगाई जा सकें। नाज़ीज़ ने लेनिनग्राड पर हमला किया और शहर लगभग नष्ट हो गया था। कुछ वैज्ञानिक भूखे मर गए, लेकिन उन्होंने उन पौधों को खाने से मना कर दिया जिन्हें उन्होंने बचा कर रखा हुआ था। लेनिनग्राड का वर्तमान नाम अब हो गया है सेंट पीटर्सबर्ग। लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग। बहुत अद्भुत कहानी है सर इस शहर की। बहुत से जो फौजी थे उनका खाना वाना सब बंद हो गया था, लेकिन लड़ते गए। लकड़ी खाई उन्होंने जीवित रहने के लिए, और घास फूस देखिए, इन्होंने कहा कि इनके पास थे पौधे नहीं, लेकिन नया खाया क्योंकि बचा के रखना चाह रहे थे। अद्भुत कहानी है सर इस शहर की। ऑलराइट, एक बार फिर मान्यवर आपसे मिल करके बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तालियां बन जाए इनके लिए। आइए डॉक्टर साहब। और अब समय है एक और फर्स्ट सुंदर फर्स्ट का। तैयार हो जाए। बताइए, आज ये आखिरी दिन है और दुर्भाग्यवश आपसे हमको विदा लेना होगा, लेकिन प्रयत्न करते रहिएगा, क्या पता फिर से आपके साथ मुलाकात हो, है कि नहीं। एक बार हमारे जो कंटेस्टेंट बच गए हैं उनके लिए तालियां बज जाए। और फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।